हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर, जो कि हमारे अपने शहर कोटा से। कोटा द ड्रीम सिटी, जिसे कुछ लोग कोटा फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। हाँ, कोटा फैक्ट्री है, लेकिन सपनों की। यहाँ आते हैं हर साल 2 लाख के आसपास जेई और नीट एस्पिरेंट जो बनना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, और उसी की तैयारी करने के लिए, उसी को फाइट करने के लिए कई स्टूडेंट्स आते हैं कोटा और यहाँ पर आके रहते हैं हॉस्टल्स के अंदर, पीजीज़ के अंदर। कई बार कुछ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर जाते हैं जो उनको लाइफ टाइम तक याद रहती है। वैसे कोटा से और भी बहुत सारी यादें हैं जो स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं। कई नए दोस्त मिलते हैं जो लाइफ टाइम तक उनके साथ रहते हैं। तो अगर आपको भी कोटा में ऐसा कोई दोस्त मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं खुद कोटा चैप्टर का पूरा पार्ट रहा हुआ हूँ। मैं खुद कोटा में मैंने जेई की तैयारी की थी, तो मैं एक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और मेरा करियर टीचिंग है। तो 2011 से मैं कोटा में ही हूँ। अब तो मैं कोटा का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, और वैसे भी मैं कोटा का परमानेंट रेजिडेंट हूँ। मेरी फैमिली पूरी कोटा में ही रहती है। बट स्टिल मैं कोटा से, मैंने बहुत सारी, जब मैं खुद तैयारी करता था तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो आज तक जिंदा हैं। तो हर स्टूडेंट जो कोटा आता है तैयारी करने के लिए, वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाता है। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइटिंग स्पिरिट। लाइफ के अंदर आने वाले चैलेंजेस को बहुत अच्छे से आप टैकल करना सीख जाते हैं जब आपने कोटा में रहकर पढ़ाई की हुई होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा सिर्फ कोटा में ही होता है, बट मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है, आपकी भी कोटा से जुड़ी हुई यादें हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि क्या आप भी कोटा आए थे और यहाँ से आप कैसी यादें लेकर गए। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की कहानी के अंदर। प्रेक्षा 2018 में नीट की तैयारी करने के लिए कोटा आई। इनकी जो कोचिंग थी वो कोटा के इंदिरा विहार एरिया में थी, और वहीं पास में गर्ल्स हॉस्टल में उसने अपना रूम लिया था। वो यहाँ पे आकर शिफ्ट हुई, सेटल डाउन हुई। हॉस्टल के अंदर उसकी 3 और फ्रेंड्स बनी। इन चारों का एक ग्रुप बना जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप ग्रुप बन गया। इनमें प्रेक्षा थी, डॉली थी, मानसी थी, और एक और फ्रेंड थी, उसका नाम था अक्कू। तो चारों दोस्त बहुत घुल मिल के रहा करते थे। इनके एडजेसेंट रूम्स थे, और साथ साथ ही कोचिंग जाते, एक ही बैच के अंदर थे, एक ही टाइम पर जाते, एक ही टाइम पर आते, और इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1 महीना 1.5 महीना कब गुजर गया इन लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद इनको अपने रूम्स के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें ऑब्जर्व होना शुरू हुई। बेसिकली उन्हें पैरानॉर्मल स्टफ्स ऑब्जर्व होना शुरू हो गई थी। सबको ये लगता था कि घर से पहली बार बाहर आए हैं तो शायद ऐसे ही दिमाग अपने आप क्रिएट करता है, क्योंकि अब अकेले रूम में सोते हैं, है ना, तो दिमाग अपने आप चीज़ों को क्रिएट करता है। लेकिन एक दिन की बात है, डॉली शाम के टाइम अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। वो सो रही थी, तभी उसकी आँख एकदम से, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर बहुत, चेस्ट के ऊपर बहुत भारीपन फील होता है, और जैसे उसकी आँख खुलती है लगता है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। अचानक से वो उठती है तो वहाँ कोई नहीं था। बहुत तेज़ घबरा जाती है। वो उठ के अपने रूम से बाहर जाती है, और इतना घबरा जाती है कि 5-10 मिनट के लिए हॉस्टल के बाहर चली जाती है, और वापस आकर देखती है, सोचती है कहीं उसको कोई सपना तो नहीं था। यही सोचकर वो इसे इग्नोर कर देती है। ये चारों दोस्त शाम को डिनर के टाइम पर मेस में मिला करते थे। तो जब वो मेस में मिले तो डॉली ने उन सबको बताया कि यार आज शाम को शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। तो बोलते कि क्या हुआ? बोले मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, और मुझे जैसे आँख खुली तो वाकई में मुझे कोई दिखा। उसकी ये बात सुनकर बाकी लोगों ने भी कहा कि यार एक बात बताऊं, मुझे भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल स्टफ ऑब्जर्व हुई है। इधर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, तीनों फ्रेंड्स ने कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्सपीरियंस किया था। तो सभी ने एक एक करके अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया। मानसी ने बताया कि यार जब मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई नाखूनों से ना दीवार पे, मेरे बेड के ऊपर नाखूनों से दीवार पे कुछ लिख रहा है। उन्होंने पूछा क्या लिख रहा है? बोले पता नहीं, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे हर बार दीवार पे एक नया वर्ड लिखा हुआ मिलता है। यानी मानसी को पिछले कुछ दिनों से जब वो सोकर उठती थी, रात को सोते टाइम उसको कुछ नाखूनों से स्क्रैच करने की आवाज़ आती थी, और जब सुबह उठती थी उसकी दीवार के ऊपर कोई ना कोई नया वर्ड लिखा होता था, जैसे हेलो, गुड नाइट, फोकस, कुछ इस तरह के अलग अलग वर्ड्स मानसी को अपने बेड की ऊपर वाली दीवार पर, जो बेड से टच की दीवार होती है, उसके ऊपर लिखे हुए दिखते थे। बट उसने ये बात किसी को नहीं बताई, वरना लोग उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि अटेंशन पाने के लिए ये खुद ही वो वर्ड्स लिख देती है। फिर अक्कू ने भी बताया कि यार उसे भी रात को ऐसा फील होता है उसके बेड के नीचे कोई है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, पर नीचे आके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे ये लगता था कि उसके मन का वहम है, क्योंकि वो भी
अकेली पहली बार ही रह रही है अपने मतलब फैमिली से दूर। कुछ जो इंसिडेंट डॉली के साथ हुआ, कुछ ऐसा ही इंसिडेंट प्रेक्षा के साथ भी हुआ। प्रेक्षा एक दिन अपना कोचिंग से आके होमवर्क कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं, कोटा के अंदर, जो कोटा में पढ़ते हैं वो तो सभी जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं, बट जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जिन्होंने कोटा स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि कोटा में स्टूडेंट्स लगातार 6-6, 7-7 घंटे या ऑलमोस्ट पूरी रात बैठकर पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग। उनको अगर वो डेडिकेटेड है तो उनको टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो ऐसे ही प्रेक्षा जो थी वो नाइट स्टडी कर दी डिनर के बाद, और उसे पता ही नहीं चला कि पढ़ते पढ़ते कब रात के 2 बज गए। उसने अपने फ़ोन से ईयरपीस लगा रखे थे और वो गाने सुन रही थी। नेक्स्ट डे संडे था, इसलिए सुबह उठने का लोड नहीं था, तो जितनी देर आप पढ़ सकते हैं सैटरडे को उतना लंबा स्ट्रेच वो खींच रही थी। तभी रात को 1:30-2 बजे के आसपास जब वो गाने सुन रही थी उसकी ईयरपीस में, तो किसी ने उसके कानों में आकर उसे आवाज़ लगाई, प्रेक्षा, कुछ इस तरह की उसको आवाज़ सुनी। किसी ने उसका नाम बोला। जैसे उसने नाम बोला वो एकदम से घबरा गई, उसने ईयरपीस हटाए और चारों तरफ देखा। आप इमेजिन करें, आप रात को 1:30-2 बजे अपने रूम में पढ़ रहे हैं ईयरफोन्स लगाकर, और कोई एकदम से आपको अपना नाम सुनाई देता है, आप क्या सोचेंगे? बिल्कुल प्रेक्षा के साथ भी है, वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने दोबारा से ईयरपीस लगाए, दोबारा उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसका दिमाग पढ़ाई से बिल्कुल हट गया। उसे समझ में आता कि ये सब क्या हुआ। वो सो भी नहीं पाई। सुबह 5 बजे तक वो जागी रही, और जब सुबह 5 बजे तब जाकर वो सोई। वो बहुत पूरी तरह से घबरा गई थी। तो इस तरह से चारों दोस्तों ने मिलकर अपनी अपनी बातें यहाँ पर शेयर की, और इसके बाद उन लोगों ने ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि यार हो ना हो हॉस्टल में कुछ ना कुछ है। हम चारों के रूम में से या तो हमारे रूम में कुछ है, या फिर पूरे हॉस्टल के अंदर कुछ ना कुछ है जो शायद हम में से किसी को पता नहीं है। उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी कि रात के टाइम हॉस्टल के सारे रूम्स की जो लाइट्स थी वो ऑन रहा करते, मतलब जो लड़कियां थी वो सभी अपने रूम के बाहर की लाइट जलाकर ही सोती थी। पहले उन्हें लगा कि हो सकता है सभी लोग घर से पहली बार बाहर आए तो इसलिए लाइट जला के सोते हैं, सभी को डर लगता है। बट अब उनको ऐसा लग रहा था कि बाकी लड़कियों ने भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कोई उन्हें बेवकूफ़ ना समझे, इसलिए वो किसी के साथ इन चीज़ों को शेयर नहीं कर रही है। खैर इन चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि कल हम जो चंबल गार्डन है उसके पास में, तो कोटा में एक जगह है चंबल गार्डन, उसके पास में एक दरगाह है, और वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चारों उस दिन दरगाह पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पे एक मौलवी जी थे, उनसे मिलते हैं, उन्होंने सारी बात बताते हैं। तो मौलवी जी से कहते हैं कि बेटा तुम लोग ना 2 दिन बाद मेरे पास आना, तब मैं तुमको इसका इलाज दूंगा। तो वो लोग वापस अपने हॉस्टल पहुँचते हैं। अब ये चारों अलग अलग नहीं रह रहे थे, ये चारों एक ही रूम के अंदर रहा करते थे। कैसे जैसे करके 2 दिन उन्होंने साथ साथ गुजारे। दिन भर ही अपना काम करते थे, रात को जब सोते थे तो ये एक साथ ही सोया करते थे, अलग अलग नहीं जाते थे। 2 दिन बाद ये वापस से वहाँ दरगाह पर पहुँचे। इन्होंने मौलवी जी से वापस मुलाकात की, तो मौलवी जी ने इनको कुछ ताबीज़ दिए और कहा कि बेटा तुम इन ताबीज़ को बांध लो, और फिर उसके बाद मतलब तुम्हें ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो उन लोगों को रिलीफ हुआ कि चलो अच्छा है, हम टाइम से मौलवी जी के पास आ गए। और इसके बाद वो लोग सब अपना अपना ताबीज़ बांध के और वापस चले गए। उन्हें लगा था कि ये ताबीज़ बांधने के बाद वो एंटिटी उनके आसपास नहीं आएगी, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जो छोटे छोटे इंसिडेंट थे वो अब उनके साथ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। अब उन चारों को अपने आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील लगी। 24 आवर्स उन्हें लगता था कि उनके आसपास कोई है, उनके साथ में कोई है, वो चल रहे हैं तो उनके साथ चल रहा है, बैठे तो उनके साथ बैठा है। उनका दिमाग ठिकाने पर बेसिकली दिमाग खराब रहता था, हर टाइम नेगेटिविटी उनके अंदर आ चुकी थी। वो पढ़ने की कोशिश करते, पढ़ नहीं पा रहे थे, पूरी रात जागते थे, पूरी रात जागते थे। सुबह 6-6:30 बजे उनकी क्लास होती थी, तो वो क्लासेस उनकी मिस होना शुरू हो गई थी। इस तरह से करीबन 8-10 दिन चीज़ें चलती रही। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती थी कि वो 4 की जगह 5वां भी कोई उस रूम के अंदर है। वो अकेले भी किसी रूम में जाते हैं तो उनके साथ लगता है कि कोई साया है जो उनके साथ घूम रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनको फील होने लगी। 8-10 दिन के बाद जब सब कुछ है ना, हर इंसान की किसी की भी एक लिमिट होती है, तो उनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, उनका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था। उन्हें लगता था कि अगर यही सब चलता रहा तो हम जो करना है अपनी तैयारी तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्लासेस छूट रही हैं, बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है। तो एक दिन चारों ने बैठे हुए थे रूम में, डिसाइड किया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने डिस्कस करके इस कंक्लूजन पे आया कि जब से हमने ताबीज़ पहना है तब से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने वापस से वो ताबीज़ उतारे और
टेबल पर एक जगह रख दिए। और उसके बाद उन लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बोली कि यहाँ पर जो कोई भी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमसे दूर रहो। हम यहाँ पर अपना सपना पूरा करने आए हैं। अगर यही सब चलता रहा तो हम कभी भी अपनी तैयारी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी कोई हो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है। इतना कह के वो लोग सब चुपचाप रूम से डिनर करने नीचे चले गए। जब वो डिनर करके वापस रूम में आए तो एक अलग ही वाइब थी। बिल्कुल सब कुछ लाइट सा माहौल हो गया था। जो हैवीनेस, जो नेगेटिविटी उन्हें फील होती थी, वो अब उस रूम से जा चुकी थी। चारों दोस्तों ने बैठकर वापस से अपना पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट किया। तो जहाँ वो पहले पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा सा उन्हें फील हो रहा था। पता नहीं, गट फीलिंग आ जाती है कि हाँ अब कुछ नहीं है। तो अच्छे से बैठकर वापस उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया और उसके नेक्स्ट डे, उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा ऐसी हैवीनेस, ऐसी प्रेजेंस या ऐसे इंसिडेंट फील नहीं किए। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उन्होंने हॉस्टल के रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्हें सच्चाई का पता चला। उन्हें पता लगा कि 2015 तक उनका ये जो हॉस्टल था वो एक बॉयज़ हॉस्टल था और उसके एक रूम में, रूम नंबर 406 में आयुष नाम का एक स्टूडेंट रहता था जिसका 3rd अटेम्प्ट तक IIT क्लियर नहीं हुआ। डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद इस हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बड़ी शॉकिंग सी बात थी जो उनको यहाँ पर पता लगी। और शायद उन लोगों को जिसकी प्रेजेंस फील होती थी वो आयुष ही था। उन लोगों को प्रेजेंस कब फील होना शुरू हुई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वो डिस्ट्रैक्ट होने लग गए थे अपनी पढ़ाई से। तो शायद जो चीज़ आयुष नहीं कर पाया था तो वो अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था कि अगर कोई अपने ड्रीम से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होता था तो वो उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाता था, उनको सही ट्रैक पर लाने के लिए। जो काम वो खुद नहीं कर पाया था, कई बार फेलियर इंसान को बहुत कुछ चीज़ें सिखा के जाता है। तो उसे लगता था कि उसको पता था कि किन रीजंस की वजह से वो खुद अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था और शायद अब उसकी एंटिटी, जो भी उसकी प्रेजेंस है, जो भी उसकी एनर्जी है, वो वहाँ पर है ना कन्फाइन हो चुकी है। तो वो शायद इस चीज़ का ध्यान रखता था कि अगर कोई रास्ते से भटक रहा है तो उसे रास्ते पे वापस कैसे लाना है। ऐसा मानना है परीक्षा का। उसे ये फील हुआ कि जिस टाइम पर 1-1.5 महीने बाद जब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि बिल्कुल फ्रीडम आ जाती है आप लोगों के पास, तो जब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उस टाइम पर उनको प्रेजेंस फील होना शुरू हुई। और जब उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की अपने ड्रीम को आगे रखकर, तब जाकर उनको वो प्रेजेंस फील होना बंद हुई। तो ये था एक छोटा सा इंसिडेंट जो फील किया एक नीट एस्पिरेंट ने। आज ये चारों दोस्त अपने अपनी जगह पर है। परीक्षा कानपुर के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हैं, MBBS कर रही हैं। डॉली, मानसी ये एक दूसरे कॉलेज के अंदर हैं। आई थिंक अक्कू जो है वो BDS कर रही है किसी और कॉलेज से। सो ये था इनका कोटा का एक्सपीरियंस। लाइफ टाइम मेमोरी अपने साथ ही लेकर गए, उसी के साथ साथ लाइफ टाइम फ्रेंडशिप भी अपने साथ ही लेकर गए। हम मिलते हैं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, स्पेशली अगर कोटा से जो लोग हैं, अगर मेरे पास वैसे कोटा की बहुत सारी स्टोरीज पहले से हैं, बट स्टिल अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।